जैसे क्लास 10th का त्रिकोणमिति से पढ़ते हैं, जो कि इससे पहले आपको बताया गया था। ठीक है, एक्सरसाइज आपको 1 का बी है, जो इससे पहले क्लास 1 में मानसारणी बताया गया था। उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, आज फिर उसी को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, लगभग 6 का पूरा कर लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन 7 से करेंगे। ठीक है, चलिए आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है 7 का, जो पहला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 है, अल्फा और बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 60 है, तो कॉस से अल्फा माइनस बीटा का मान आपको निकालना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान आपको निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखेंगे, ये दोनों जो है ये 60 से बराबर है, अल्फा भी बराबर है और बीटा भी बराबर है, तो दोनों का मान हो जाएगा 60। जब दोनों का मान 60 हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप अल्फा की जगह पर भी 60 लिखेंगे और बीटा की जगह पर भी 60 लिखेंगे। ठीक है, जब दोनों की जगह पर 60 आप लिख देंगे तो 60 में से 60 जब घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब 0 ये हो गया तो कोस से 0 का मान क्या होता है, तो 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे बना है। चलिए फिर हम लोग इसके अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 7 का एक ही प्रश्न था, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है 8 का, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, यानी कि 1 जिसका मान हो जाएगा वही आपका होगा। ठीक है, तो 8 का जो ए है, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। साइन स्क्वायर 45 और प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 45। देखिए ऐसा क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में पूछे तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, जो इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ना है। सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1। बराबर में क्या होता है, 1। तो थीटा की जगह पर अगर आपको बराबर दे दे ऐसे तो आप यहाँ पर हम बता देंगे, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में दे तो आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर और साइन कॉस में है, तो ये सूत्र होता है। सिर्फ ये थीटा की जगह पर जो मान होगा वो बराबर दोनों का होना चाहिए, तो 1 आपका हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग मान भर के 1 लाएंगे। सूत्र से तो आप देख लिए 1 आया है। साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2 होता है। 1/√2 लिख दिए और स्क्वायर लिख दिए। ठीक है, दोनों का होल स्क्वायर हो गया प्लस कोस 45 का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, और स्क्वायर है तो क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 4 और 4 का वर्गमूल क्या होता है 2। देखिएगा आपको ध्यान से, अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं तो रूटे में तो स्क्वायर होगा ना 4, और 4 का वर्गमूल 2, मतलब कि ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो आ गया आपका बाहर की तरफ आ गया। ये आप स्क्वायर से रूट भी काट सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस करेंगे 1/2 करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे तो 2 आएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि 1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 2/2 हो जाएगा, और कटेगा तो क्या आ गया 1। देखिए सूत्र में लिखा गया था 1 और ऐसे भी आ गया 1, तो इतना बनाने की आवश्यकता आपको एग्जाम में नहीं है। सिर्फ देखिएगा कि दोनों का मान जब समान है और साइन कोस में है, स्क्वायर में है, तो 1 इसका मान होता ही है। ठीक है, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 8 का आपका जो क्वेश्चन कहा था कि निम्नलिखित में किसका मान 1 है, तो 1 तो आ ही गया, पहला ही क्वेश्चन का 1 आ गया, तो अगले का नहीं आएगा। यानी 4 था क्वेश्चन, तो अगले 3 का नहीं आएगा, सिर्फ एक ही का आता है। यानी ऑप्शन अगर आपका 4 है तो आंसर किसी कोई एक सही होगा, ABCD 4 में से कोई एक सही होगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ठीक है, 9 का जो है, 9 का जो है पहला। ठीक है, लिखा हुआ है साइन 30
और प्लस क्या लिखा हुआ है, cos 60 लिखा हुआ है। आप इसको ध्यान से सिर्फ देखेंगे कि मान किसका कैसे भरा रहा है, उसी हिसाब से आपको यहाँ हला रहा है, क्योंकि इसमें क्या है, भिन्न का जोड़ घटाओ गुना मान भरने के बाद साइन जो होता है 30 के मान क्या होता है, 1/2 होता है, और जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, तो cos 60 का मान क्या हो जाएगा, 1/2 ये हो जाएगा। अब इसका एलसीएम कीजिएगा, एलसीएम आपको पता है ना, हर का एलसीएम होता है, तो 2 के पावर में 2 एक बार में, 2 के पावर में 2 एक बार में, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में, एक बार में 2 एकम 2, जितने से कटे ना उतना ही से आपको ऊपर वाले अंक में गुना करना पड़ता है। तो 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में 2 एकम 2, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1 प्लस, फिर 2 के पहाड़ा में 2 आपको कितने बार में, एक बार में 2 एकम 2, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 एकम 1, और 1 1 को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/2, कितना से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, ये आपका पहला था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 9 के दूसरा पर। ठीक है, दूसरा पर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है cos 60 + 1 और cos 60 और -1, यही क्वेश्चन। ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव में ही देगा, तो आप इसको बना सकते हैं मान भर के। ठीक है, देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग cos 60 का मान भरेंगे। cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2 होता है। ठीक है, और cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर लीजिए, बटे में 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर cos 60 का मान क्या हो जाएगा, तो cos 60 का मान फिर से क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, बटे में 1 कर लीजिए। अब हम लोग दोनों का एलसीएम कर लेंगे। 2 1 का एलसीएम क्या आता है, 2 ही आता है, और 2 के पारा में 2 एक बार में आता है, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही आएगा ना, प्लस कर लेंगे। 1 से आप अगर पहाड़ा कीजिएगा 2 में तो 2 ही होगा, 2 एकम 2, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 एकम 2। यहाँ 12 से 1 बट्टा दे दिए, फिर नीचे की तरफ 1 बट्टा देंगे इसके लिए, फिर यहाँ भी आपको क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 के पारा में 2 एक बार में, तो यही सेम आ जाएगा। इसको अब लिख लीजिए सेम जो लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो 3/2 कर देंगे, और माइनस जो आपका आएगा क्या जाएगा, -1, क्योंकि बड़े वाला अंक का चिन्ह लिखते हैं, और 2 में से जब 1 घटेगा तो बड़का कौन है, बड़का तो आपका 2 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो -1/2। ये 2 से 2 ये कट गया, माइनस पहुंच जाएगा ऊपर, तो क्या होगा बताइए, तो -3 होगा। माइनस क्या हो जाएगा, 3। 1 आप बटे में नहीं लिख सकते या लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो -3 आ गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो 9 का ये 2 था। 9 का जो है 2 ही क्वेश्चन है। अब 10 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। आज 10 तक की क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन 10 का पहला जो है, थीटा बराबर जो लिखा हुआ है 45 लिखा हुआ है। ठीक है, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान आपको यहाँ पे बता देना है। तो चलिए लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पर प्लस होता तो 1 हो जाता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। प्लस में आप किसी को कहीं भी लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखिए, cos स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 45, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, cos 45 का मान क्या भरेंगे, 1/√2 होल स्क्वायर माइनस साइन 45 का मान क्या भरेंगे, 1/√2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों पर तो स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर 1, अभी बताए थे कि रूट में ये स्क्वायर होगा तो 4 है, 4 का हो जाएगा 2, तो सीधे लिख दीजिए 2, और इसका भी लिख दीजिए 1। अब आप एलसीएम करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 से 1 घटेगा तो 0 आएगा, 0/2, और 0/2 तो ये भाग में है तो सीधे हो जाएगा 0। तो ऑब्जेक्टिव में होगा तो ज्यादा आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब क्या करेंगे,
एक प्लस माइनस में कट जाएगा तो सीधे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 2 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए 1/2 में से 1/2 घट रहा है ना, सेम आपका अंक है 0 आ गया। इसमें कुछ करने वाली बात तो है नहीं। फिर हम लोग 10 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज 10 तक ही क्वेश्चन रहने देंगे, 10 में जो भी क्वेश्चन है उसको पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो 10 के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फिर से आपका क्वेश्चन दे दिया है थीटा बराबर 40, और किस में भरने के लिए कहा है, तो भरने के लिए कहा है tan स्क्वायर थीटा में प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा में भरने के लिए कहा है, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर थीटा की जगह पर 45 प्लस कॉसेक स्क्वायर, तो लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर 45, ठीक है। tan 45 का मान क्या होता है, तो 1, तो स्क्वायर कर लीजिए। और कॉसेक 45 का मान क्या होता है, तो देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो साइन का ये तो उल्टा होता है ना कॉसेक, तो सिर्फ हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2, दोनों जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, दोनों जुट गया। अब इसका एक और क्वेश्चन है लास्ट, उसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, 10 का 3, ठीक है। तो 10 का जो 3 है, लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60, ठीक है। ये क्वेश्चन है, कहा है इतना का निम्नलिखित में कौन है, मतलब कौन सा मान आएगा, तो साइन 60 का मान पहले भर लेंगे, तो क्या होता है √3/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस कीजिए। cos 60 का मान क्या होता है, तो जो साइन 60 का cos 60 का मान नहीं होगा, 30 अगर होता तब होता है √3/2, तो यहाँ होगा इसका 1/2, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कर लेंगे बताइए, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 9 का और 3, तो 3 और 2 का 4, क्योंकि इस पे रूट नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4। अब इसका एलसीएम कर लीजिए, 4 है ना आएगा, 4 4 का, 4 से 4 आपको कट गया एक बार में तो 3 एकम 3, 4 से 4 कट गया एक बार में तो क्या आएगा 1 एकम 1, ठीक है। अब क्या करेंगे घटाएंगे, तो 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, जो आपका आंसर आएगा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से पूरे एक्सरसाइज का जो भी इसमें मैथ है सबको हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। आप आसानी से यहाँ से सीख सकते हैं। अगर आपको ये मैथ समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।